हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आज आप मेकअप में देख के ऐसे लग रहा होगा कि आज ये सच धज के क्यूब है। तो अभी मैंने मेकअप ब्लॉग बनाया है एंड ये मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। ये डायमंड सेट है एंड हम कहीं आज बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरी एक मेड हॉलीडे ले रही है, अभी जाएगी वो सेकेंड हाफ में। तो हमने घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आज बिरयानी बनाया है एंड खीर बना रहे हैं और कुछ नहीं स्पेशल। शादी के 5 साल के बाद क्या स्पेशल होगा, कुछ स्पेशल नहीं है। तो ये मैंने मेकअप किया है और अभी बन रही है बिरयानी। अभी बन रही है, अभी तक बनी नहीं है। ये ग्रेवी पक रही है एंड ये हस्बैंड का चिकन है क्योंकि वो जिम जाते हैं तो उनको बॉइल्ड चिकन ही खाना पसंद है। राइस मैंने पका के रख दिया है। अब खीर बनाना बाकी है तो खीर बनाएंगे एंड बिरयानी। तो बिरयानी का रेसिपी मैंने पहले मैंने वीडियो नहीं डाला है। मैं भी डाइट पे ही रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड तो डाइट पे ही हैं तो वो भी ज़्यादा मसाला पसंद नहीं करते हैं। तो बिरयानी हमारी सिंपल ही रहती है। मैंने मैरिनेट कर दिया था चिकन को, तो चिकन में दही एंड सारे मसाले डाल दिए थे। 2 घंटे से मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है। आप देख लीजिए, ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गया है। अब ग्रेवी में कांदा और टमाटर पक रहा है। जब वो पक जाएगा तब उसमें चिकन थोड़ा पकाऊंगी। उसके बाद उसको अच्छे से पकने के बाद राइस का मैं लेयर दूंगी। ओके। और एक बात यही थी बताने की, आज स्पेशल हमने ऐसा कुछ नहीं बनाने की कोशिश की, बट ये है कि हम दोनों साथ हैं तो मेरे लिए हर दिन स्पेशल है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी नोकझोंक तो होती रहती है, हमारी भी होती है, बट हमें अगर रिलेशन निभाना है तो थोड़ी चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम औरत हैं तो हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपनी मेंटेलिटी होती है। देखिए हर चीज़ है ना एक बराबर नहीं होती है। कभी कोई चीज़ है ना हस्बैंड की गलत होती है तो कोई चीज़ें हमारी गलत होती है। तो हमें देखिए गलतियाँ ना हमें हमारी समझ में नहीं आती है। आज मैं ये टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज स्पेशल डे है। हम आपस में ये बात नहीं कर सकते थे क्योंकि क्या हो जाता है ना कि पता नहीं, मैं बहुत थोड़ी अनकम्फर्ट हो जाती हूँ। ये है ना कि मेरे हस्बैंड थोड़े से स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस उन्होंने ना बहुत गरीबी देखी है, तो थोड़ा ही भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो मेरे हस्बैंड थोड़े बोल देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है क्योंकि सोच समझ के ही खर्चा करना रहता है। अगर वाइफ ज़्यादा खर्चा करे तो हस्बैंड को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है। तो लाइफ में ना अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड मिले क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बट वो मेरे लाइफ में आने के बाद तकलीफ़ें मेरे आसपास दिखी ही नहीं। तो थैंक टू गॉड कि मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लाइफ में एक इंसान ऐसा दिया है जिसने मुझे कभी तकलीफ़ें दिखा ही नहीं। हाँ, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। जैसे वो परफेक्ट नहीं है वैसे मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। शायद मेरे में भी बहुत सारी कमियाँ हैं जो मुझे नहीं पता है और हर इंसान का वैसा ही रहता है। हम वो कितना भी बोले कि हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, पर ऐसा नहीं होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। ये लाइफ का एक पार्ट होता है। तो हमें वो चीज़ें समझ के चलनी चाहिए। एंड ठीक है, आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ये होता है कि हम थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं औरतें, और बहुत टाइम पे उनके डिवोर्स भी हो जाते हैं। पर उसके बाद क्या, ये नहीं कि हम कमा के नहीं खा सकते, ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड कमा रहा है हम नहीं कमा रहे हैं। तो हमारी मेंटेलिटी ना बहुत अलग हो गई है आज के डेट में कि ना हमें ऐसे लगता है ना कि हस्बैंड ज़रा भी कुछ बोल देता तो हमें ऐसा लगता अरे मैं कमाती नहीं हूँ करके मेरा हस्बैंड बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब यही बात हमारे माँ बाप बोलते हैं तो हम उनको तो ऐसा नहीं सोचते हैं क्यों उन्होंने हमें जन्म दिया है। बट ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बोलता है तो हमें कोई भी बात तुरंत बुरी लग जाती है। तो मुझे ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि यार
मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोल रहे हैं, पर वो बोलने के बाद मुझे समझाते भी हैं कि नहीं मैंने ये तुम्हें क्यों बोला है। वो गलत करते तो मैं भी उनको बोलती हूँ कि आप ये गलत कर रही हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। तो ये लाइफ में अप एंड डाउन रहती है, और छोटी सी तीखी मीठी नोकझोंक तो सबकी होती है। मुझे कभी कभी अच्छा भी लग जाता है कि सब स्मूथली चलता है ना, तो ऐसा लगता है यार लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। तो कुछ स्मूथली लाइफ में होना ज़रूरी है। अब मेरी दो आपको पता ही है, मेरी ट्विंस बेबी है, बहुत क्यूट है। उन्होंने जितनी खुशियाँ मेरी लाइफ में दी है, शायद ही आज के पहले मुझे कभी इतनी खुशियाँ मिली रहेंगी, क्योंकि आप माँ बाप के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं। जैसे हमारे लिए भी वही है, हमारे लिए बच्चे ही सब कुछ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए बहुत अच्छी एक लाइफ दें, और वो हम कोशिश कर रहे हैं उनको देने के लिए। ये मुझे ब्लॉगिंग मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और बातें करना आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं करते, तो वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये ब्लॉग मेरे हस्बैंड देखने वाले हैं, तो उनको मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है, एंड मुझे लाइफ की हर एक खुशी दी है। मैं सोचती हूँ उसके पहले वो चीज़ मुझे मिल जाती है, और मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चाहिए करके। हाँ, थोड़ा बहुत डांट देते हैं तो सुन लेती हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभार उनको डांट लेती हूँ। हम बैठ के ऐसे कभी एक दूसरे से इतनी सारी बातें डिस्कस नहीं की है, तो मैं हर एक हस्बैंड वाइफ को बोलती हूँ कि बैठ के थोड़ी सी बातें कर लीजिए, जो दिल की खटास है वो ख़त्म हो जाती है, ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जो बातें दिल में छोटी रहती है ना, वो बड़ा पहाड़ बन जाती है। चीटी वाली बात बड़ी पहाड़ बन जाती है, क्योंकि उसका क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाता है, और हम उसको 1 का 2, 2 का 4 ऐसे वो चीज़ें सोचने लगते हैं, और वो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आज की डेट में आपको पता ही होगा कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट ये इसीलिए हो रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हस्बैंड ही सुने, यार हमें भी थोड़ा सुनना चाहिए, हमारे पास भी सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हर चीज़ में हस्बैंड गलत नहीं होता, और हर चीज़ में वाइफ गलत नहीं होती है। ये सिर्फ डिस्कशन इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे का नहीं सुनते हैं, और तब ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो चीज़ डिवोर्स पे चली जाती है। तो आज के इतने अच्छे दिन पे मैं आप सभी को यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि थोड़ा वक्त एक दूसरे के लिए निकालिए। जैसे हम कोई मूवी देखने के लिए 3 घंटा निकालते हैं और बोलते हैं कि माइंड फ्रेश करने के लिए मूवी देख रहे हैं, तो माइंड फ्रेश करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ के थोड़े गप्पे तो मार ही सकते हैं ना। इतना आजकल हम मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि एक बेड पे होके ही ना 2 इंसान 2 मोबाइल अलग अलग लेके अलग अलग साइड में बैठ के देखते रहते हैं। प्लीज़ 10 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रखिए, और एक दूसरे से थोड़े 10 मिनट गप्पे मार लीजिए, थोड़ी हंसी मजाक कर लीजिए। लाइफ बहुत प्यारी होती है, बहुत मुश्किल से सबको अच्छी लाइफ मिलती है, तो जिसको अच्छी लाइफ मिली है उसे एंजॉय कीजिए। जिसकी लाइफ तकलीफ में है उसको ब्लेसिंग कीजिए कि उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए, उनकी लाइफ में भी वो सारी खुशियाँ मिले जो हमारे लाइफ में है, और जो चीज़ है उसी में खुशी मनाइए, क्योंकि शायद आपके पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है। तो जो है उसमें खुश रहिए, अपने पति को ढेर सारा प्यार दीजिए, और हस्बैंड को बोलूँगी अपनी वाइफ को ढेर सारा प्यार दीजिए कि उसके दिमाग में कुछ खुरापाती ना चले, वो बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। थैंक यू सो मच। आज वैलेंटाइन डे के लिए सबको शुभकामनाएं हैं, सबका दिन अच्छा जाए। थैंक यू, चलो बाय बाय।